दीपावली दियों का त्योहार है और दिया खुशहाली का प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिया कुछ कहता है? दिवाली के हर दिए के पीछे कुछ चमत्कार छिपा होता है। अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक दिया आपको मौत से बचाता है, आपकी जिंदगी संवारता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिवाली से ठीक 2 दिन पहले यानी धनतेरस की रात में एक दिया जलाने की परंपरा है। दिए के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं। कई लोग एक मुखी दिया जलाते हैं तो कोई चतुर्मुखी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि यम के वार से बचने के लिए किस तरह के दिए जलाने का सही विधान है। उस एक दिए का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, आइए सुनते हैं। इस दिन यम की पूजा का विशेष नियम है और यम के पूजा करने से ये खास करके उनके लिए है तो खैर सभी के लिए, लेकिन जिनके घर में चोट इत्यादि ज्यादा लगती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होता रहता है या अकाल मृत्यु इत्यादि होती है या भय बना रहता है, परिवार के मन में अशांति बनी रहती है, परिवार के मन में भय बना रहता है, तो ये जो बता रहा हूं ना, ये आपके लिए अमृत तुल्य काम करने वाला है। धनत्रयोदशी के दिन ही सायंकाल में सूर्यास्त के बाद एक दिया लेकर के, चौमुखी दिया नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। एक मुखी दिया का नियम है, चौमुखी बहुत सारे लोग भ्रांति के कारण चौमुखी दिया जलाते हैं, लेकिन एक मुखी दिया जिसमें मोली या रुई का सूत्र बत्ती बना करके दक्षिण की तरफ मुख करके और सरसों के तेल का दिया, ये भी खासकर आपको ध्यान रखना है, सरसों के तेल का दिया दरवाजे के बाहर, जो आपका एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के बाहर कोई अन्न भर करके, एक किसी पात्र में, चाहे तो किसी बर्तन में या किसी दोने इत्यादि के अंदर गेहूं भर करके, उड़द भर करके या कोई भी अन्न, खास करके जौ मिल जाए तो सबसे सुंदर है, जौ भर के फिर उसके ऊपर उस दिया को रख करके दक्षिण की तरफ घर की मुख्य महिला को जलाना चाहिए। महिला ना हो तो पुरुष जला सकता है, अन्यथा घर की मुख्य महिला को दक्षिण की तरफ सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और उसके बाद उसमें हल्का सा जल का छींटा, जो अनाज आपने रखा है पात्र में, उसमें जल का छींटा, उसके ऊपर थोड़ा सा तिलक और थोड़ा मोली तोड़कर चढ़ा देना चाहिए और हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक यमदेव से ये प्रार्थना करना चाहिए कि आपके लिए हम दीपदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे घर में सभी लोग भय मुक्त रहें, सभी के मन में प्रसन्नता हो, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, किसी को चोट इत्यादि ना लगे, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहे। यदि जाने अनजाने में परिवार के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सदस्य ने वेद विरुद्ध कोई कार्य किया हो जिसके कारण उनके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का योग हो या आप असंतुष्ट हो, तो अपने आशीर्वाद से हमें खुशी प्रदान करें, हमारे जीवन में प्रसन्नता प्रदान करें, इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से प्रार्थना करना चाहिए। इससे यमदेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष की माने तो यम का एक दीपक आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, आपके हर तरह के भय को भगाता है। बस इसे जलाने के बाद एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, और वो ये है कि इस दिए को अगली सुबह चावल समेत बहते जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के वृक्ष को समर्पित कर दें। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।